हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से सीटीआई की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024 है। कुछ कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए थे कि मेरिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है या फिर एनुअल सिस्टम है, आप किस तरह से खुद घर बैठकर अपने मेरिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंशाल्लाह इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीख लेते हैं मेरिट की कैलकुलेशन का मुकम्मल तरीकाकार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि सीटीआई जॉब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के हवाले से अहम तरीन वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं मेरिट कैलकुलेशन की जानब। व्यूअर्स आपको स्क्रीन पर एक फाइल नजर आ रही है। ये पीडीएफ फाइल 1 अक्टूबर 2024 को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें मुकम्मल सीटीआई जॉब्स का तरीकाकार शेयर किया गया था। व्यूअर्स मेरिट कैलकुलेट करने से पहले ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेगा। सबसे पहले हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जान लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरिट कैलकुलेशन का मुकम्मल तरीकाकार शेयर करूंगा। व्यूअर्स सबसे पहले यहां पर आपको पहला पॉइंट नजर आ रहा है। वो पहले पॉइंट में कह रहे हैं मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज 85। ठीक है, यानी कि आपकी जो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएससी, बीएस, एमए, एमएससी, ये जो है 10 साल एजुकेशन से लेकर 16 साल एजुकेशन तक जो आपकी एजुकेशन होगी उसके 85 मार्क्स रखे गए हैं। लेकिन 85 आपको किस तरह से मिलेंगे ये मेरिट कैलकुलेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे पॉइंट है जी कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन अबव है मास्टर डिग्री से, लाइक आपने एमएस किया है या एमफिल किया है या पीएचडी, तो एक्स्ट्रा 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, थर्ड नंबर पे अगर आप पोजीशन होल्डर हैं तो इसके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। इंटरव्यू मार्क्स जो 5 हैं वो तो सबके लिए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू में अपनी कैसी परफॉर्मेंस शो करते हैं, उसी के मुताबिक 5 में से आपको नंबर दिए जाएंगे। ये टोटल हो गए हैं 100 मार्क्स। अब व्यूअर्स हम नेक्स्ट जो है वो क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं जी। तो व्यूअर्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैक्सिमम मार्क्स जो 85 मार्क्स हैं ना, उनको इस 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज कौन सी हैं? एक तो सेमेस्टर सिस्टम है, यानी जिन्होंने बीएस किया हुआ है या मास्टर भी सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है उनके लिए है, और दूसरा जो है वो एनुअल सिस्टम है। ठीक है, अब ये एनुअल सिस्टम या सेमेस्टर सिस्टम है, इनको 5 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया गया है। आप स्क्रीन ये पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, समझना। यहां से वीडियो स्किप करेंगे तो आप मेरिट को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स यहां पर आप देख सकते हैं लेवल 1 के अंदर जो है, अगर आपका एनुअल सिस्टम 80% या इससे अबव है, या आपका सेमेस्टर सिस्टम में 90% या उससे अबव मार्क्स हैं, तो इसे लेवल 1 में रखा गया है। इसी तरह लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 तक जो है वो इसको लेके जाया गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, अगर आपने बीए बीएससी की हुई है, फिर उसके बाद एमए एमएससी की हुई है, तो आपके लिए ये वाला क्राइटेरिया है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सबसे पहले मास्टर है, उसके बाद नीचे बैचलर है। यानी कि अगर आपने बीए बीएससी उसके बाद एमए एमएससी की हुई है, तो फिर आपके लिए ये वाली जो है वो कैटेगरी आती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं 40 साथ में 15, ये कितने नंबर बन गए हैं? 55 नंबर बन गए हैं। सिर्फ मास्टर्स की फिलहाल बात हो रही है, इंटरमीडिएट इसमें ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं, बैचलर और मास्टर की। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे ये नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा यहां पे देखें व्यूअर्स, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में आपके जो मास्टर्स में नंबर हैं वो 90% या उससे अबव हैं, ठीक है, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ये एमए एमएससी की बात कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में 90% या इससे अबव परसेंटेज है मार्क्स की, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। और अगर एनुअल सिस्टम में आपके 80% मार्क्स हैं या इससे अबव हैं, तो आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पर लेवल 2 की बात करूं, अगर आपके सेमेस्टर सिस्टम में 80% या इससे अबव हैं, तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। और एनुअल सिस्टम में अगर आपके 70% या उससे अबव हैं, तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लेवल 3 की बात करूं, तो इसी तरह से है कि 70% या उससे अबव अगर सेमेस्टर सिस्टम वालों की है, तो आपको 32 नंबर मिलेंगे। और अगर आपके एनुअल सिस्टम में 60% या इससे अबव है, तो फिर भी आपको एनुअल सिस्टम वालों के 32 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद लेवल 4 की बात करें, तो अगर आप सेमेस्टर सिस्टम है तो 60% या इससे अबव है तो 28 नंबर, और अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो 50% या उससे अबव, तो आपको 28 नंबर। इसी तरह से लेवल 5 की बात करूं, तो लेवल 5 में जो सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं उनके अगर 50% या उससे अबव मार्क्स हैं, उनको 24 नंबर मिलेंगे। और अगर आप एनुअल सिस्टम वाले हैं तो आपको 40% जो उससे अबव आपके मार्क्स हैं, तो आपको 24 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने क्राइटेरिया आपके साथ जो है वो एमए एमएससी का शेयर कर दिया है कि आपको इस हिसाब से नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो बैचलर आ जाता है, यानी बीए बीएससी
इसी तरह आपका आप देख सकते हैं बीए बीएससी है 90% या उससे ज्यादा है सेमेस्टर सिस्टम वालों के तो उनको 15 नंबर बीए बीएससी में, ठीक है। और अगर एनुअल सिस्टम में 80% या उससे ज्यादा तो उनको 15 नंबर। इसी तरह 15, 13.5, 12, 10.5, 9 इस तरह से नंबर मिलेंगे। लेकिन अब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने डायरेक्ट जो है वो बीएस किया हुआ है, 4 ईयर प्रोग्राम किया हुआ है। मैं उसका आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आपके जो है वो यहाँ पे अगर मैं शेयर करूँ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपके जो है वो 90% या उससे अबव सेमेस्टर सिस्टम वालों के नंबर हैं बीएस के अंदर, ठीक है, तो उनको जो है वो 55 नंबर मिलेंगे। अब 55 क्यों यहां पे मेंशन किया गया है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बीए बीएससी और एमए एमएससी के यहां पर 55 नंबर बन रहे हैं, और बीएस 4 ईयर प्रोग्राम होता है तो इसके डायरेक्ट उन्होंने 55 नंबर यहां पे कैलकुलेट करके आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आपका एनुअल सिस्टम बीएस तो एनुअल सिस्टम होता ही नहीं है, जाहिर बात है। आपका जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में 90% या उससे अबव नंबर है तो आपको 55 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह 80% या उससे अबव है तो 49.5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बीएस वालों के इस तरह से मार्क्स बनेंगे। और इंटरमीडिएट का भी यही हिसाब है कि 90% 80% या उससे अबव है तो 15 नंबर, 70% या अबव है तो 13 नंबर। ये आपको इंटरमीडिएट की कैलकुलेशन यहां पे नजर आ रही है, और इसी तरह आपको यहां पे मैट्रिक के नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आपकी परसेंटेज जितनी भी है, सबसे पहले आप देखेंगे आपके मैट्रिक के अंदर जो है वो कितने मार्क्स हैं और उसकी परसेंटेज क्या बनती है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर आएंगे और यहां पे देखेंगे कि किस लेवल के अंदर आपकी परसेंटेज आ रही है, और जिस लेवल में आ रही है उसमें देखें कि आपको यहां पर कितने मैट्रिक में नंबर मिलेंगे। आपने उनको एक साइड पे कागज के ऊपर लिख लेना है, ओके। उसी तरह जो है वो आपने इंटरमीडिएट को देखना है कि परसेंटेज कितनी है, किस लेवल में आ रही है, और उस लेवल में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे उसको आपने प्लस कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह बीएस है या बैचलर और मास्टर है तो उसी तरह से आपने उनके नंबर जो है वो यहां से कैलकुलेट कर लेने हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। पीएचडी एमएस किया है तो एक्स्ट्रा आपको 3 नंबर, एमएस एमफिल और पीएचडी के लिए 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। पोजीशन होल्डर है तो इस तरह से। अगर बीएस क्राइटेरिया की बात करें, जो अगर आप बीएस कॉलेजेस में अप्लाई, ऐसे कॉलेजेस जहां पर बीएस के प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तो उनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जरा अलग किया गया है। यहां पर लेवल तो वही तरीके से सेम है, लेकिन अगर आपके मास्टर हैं तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अगर आपके जो है वो सेमेस्टर सिस्टम एनुअल में देख सकते 11 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर इस तरह से मिलेंगे बैचलर। इसी तरह पीएचडी है तो पीएचडी भी ऐसे नहीं है कि आपके जो है वो पीएचडी के अंदर जो है वो आपने जस्ट पीएचडी पास कर ली है तो आपको 25 नंबर दे दिए जाएंगे, नहीं। या ये जो मेरिट का जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये उन कॉलेजेस का बता रहा हूं जहां पर बीएस वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। जहां पर बीएस प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं ये उनके लिए है। यहां पर पीएचडी, एमएस, एमफिल के लिए अलग अलग मार्क्स हैं। लेकिन जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए ये वाला, उसके अंदर जस्ट आपने कम्युनिटी कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो जहां पर मैक्सिमम जो है वो बैचलर तक पढ़ाया जाता है, यानी बैचलर से मुराद जो है वो 13वीं 14वीं, ठीक है, 3rd ईयर 4th ईयर, तो वहां पर पीएचडी के 5 नंबर, एमएस एमफिल के 3 नंबर। लेकिन ऐसे कॉलेज जहां पे बीएस के प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं तो उनके लिए अलग से यहाँ पे मेरिट मौजूद है, ठीक है। आप इसको यहां से देख सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स आपने अपने मेरिट को घर बैठकर कैलकुलेट करना सीख लिया होगा। अगर अभी भी आपकी कोई कंफ्यूजन है, आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के नीचे मुकम्मल गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद सीटीआई जॉब्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।